डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से और कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक है वॉइस। आप देख रहे हैं वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम व्हाट इज़ वॉइस क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब इन ए सर्टेन सेंटेंस which shows that otherwise subject does something and work depends on subject is called voice. इन हिंदी में आप देखें कि वॉइस उसे कहते हैं जिसमें कर्ता कुछ काम करता है या वर्ब डिपेंड्स करता है कर्ता पर, उसी को हम वॉइस कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश में दो प्रकार के वॉइस होते हैं। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। वॉइस एक को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और नेक्स्ट को पैसिव वॉइस। दूसरा को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस में कर्ता पर कुछ काम किया जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ verb in certain sentence denoted by subject of verb is called active voice. एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कि जब कोई भी काम क्रियाकर्ता से प्रभावित होता है, कर्ता से डिनोटेड होता है, वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम टीचेज, राम पढ़ाता है। यू आर लुकिंग हेयर, राम पढ़ाता है, राम टीचेज। तो टीचेज राम करता है, अतः यह जो वर्ब है वह राम पर निर्भर कर रहा है, यानी कि राम पढ़ाता है, राम टीचेज, यानी क्रिया डिनोटेड हो रहा है राम से। बट इन पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता पर कुछ किया जाता है। पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज नॉट एक्टिव इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्ता सक्रिय नहीं होता है, वह निष्क्रिय होता है, कर्ता पर कुछ किया जाता है, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज टाउट, राम पढ़ाया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं राम इज टाउट, राम पढ़ाया जाता है, यानी राम को कोई दूसरा आदमी पढ़ाता है, न कि राम पढ़ाता है।
राम जो है यहाँ पर निष्क्रिय है और बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ाता है, अतः यह जो है पैसिव वॉइस हो गया। यानी यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस में कर्म सक्रिय होता है। तो बच्चों, अब जनरल नियम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जनरल नियम क्या चीज़ है वॉइस का? तो वॉइस बिकम्स चेंज ऑफ 8 टेंस। 8 टेंस का वॉइस चेंज होता है। प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और फ्यूचर का 2। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। 8 टेंस का वॉइस चेंज होता है। तो सर्वप्रथम हम चेंज करने के पहले कुछ सामान्य नियम है, उस पर चर्चा हम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स अ ब्रेड। राम रोटी खाता है। हेयर यू आर लुकिंग राम, दिस इज ए सब्जेक्ट, ईट्स V5 and a bread object. For making the passive voice, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ए ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कर्म पैसिव वॉइस में कर्ता हो जाता है, राइट? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार ए भी इज यूज्ड। ए भी का प्रयोग किया जाता है, एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर पैसिव वॉइस का कर्ता आई होगा तो एम का प्रयोग, यू वी दे होगा तो आर का प्रयोग, ही सी इट नेम होगा तो इज का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर हालत में पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेयर V5 मस्ट बी चेंज V3, इट्स मस्ट बी चेंज E10, E10। एक्जुलरी वर्ब के बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। एंड हेयर बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3, V3 के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो करता है पैसिव वॉइस में कर्म हो जाता है। दिस इज द 5 रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए जनरल रूल जो सब प्रकार के वॉइस में काम आता है, चाहे वह स्पेशल हो चाहे वह जनरल हो। नेक्स्ट देखें पुनः, हेयर यू आर लुकिंग राम, दिस इज ए सब्जेक्ट, V5 ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस ए भी इज यूज्ड, V5 मस्ट बी चेंज V3, बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3 एंड सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, राइट? कहने का मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में कर्ता हो जाता है और यह पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। अगर ये पैसिव वॉइस का कर्ता आई होगा तो एम का प्रयोग, यू वी दे होगा तो आर का प्रयोग, ही सी इट नेम होगा तो इज का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब का 5वां रूप जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है।
और बाई प्रीपोजिशन V3 के बाद हम देते हैं सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। दिस इज द जनरल रूल। अब हम एक एक टेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस स्ट्रक्चर इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक वाक्य ले रहा हूँ, आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। हेयर आई सब्जेक्ट, हेल्प V1 और यू ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कर्ता हो जाता है, यानी यू जो है पैसिव वॉइस का कर्ता हो गया। अब यू के अनुसार यहाँ पर ए भी आर का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद V1 मस्ट बी चेंज V3, हेल्प मस्ट बी चेंज हेल्प्ड। फिर बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3 के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा चर्चा आप एक कर लें कि पर्सनल प्रोनाउन जितने भी होते हैं, जैसे आई नॉमिनेटिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी नॉमिनेटिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का यू होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। सी का हर होता है और ही का हिम हो जाता है। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह से मान लिया जाए कि आपको रहेगा ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट, सिंग्स V5 और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ए सॉन्ग जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः ये भी इज का प्रयोग हो जाएगा। ये सिंग्स V5 है तो सिंग्स मस्ट बी चेंज V3 यानी संग। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़ने के बाद ये सब्जेक्ट जो है ही मस्ट बी चेंज हिम। एक्टिव वॉइस का कर्ता पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी ये सॉन्ग इज संग बाई हिम। ये आपका क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस? आप पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए क्या है, एक वाक्य है राम इज टीचिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है। हेयर राम सब्जेक्ट, इज ए भी, टीचिंग V4 और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में कर्ता हो गया। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः इसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। इज के प्रयोग करने के बाद बीइंग का प्रयोग ऑल पर्सन्स, सभी पर्सन्स के साथ में बीइंग का प्रयोग करेंगे और बीइंग देने के बाद V4 मस्ट बी चेंज V3 का प्रयोग होता है और V3 देने के बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़कर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। राम जो यहाँ सब्जेक्ट था इधर आके ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या बन गया, इंग्लिश इज बीइंग टाउड बाई राम, राम के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। राइट। अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देन हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस कैसे आप चेंज करेंगे? एक वाक्य है वी हैव डन आवर वर्क, हम लोग अपना काम कर चुके हैं।
आप देख रहे हैं वी सब्जेक्ट है, हैव ए भी है, डन V3, आवर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो ये आवर वर्क बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया। और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार हैज का प्रयोग करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीन, हम इसमें जोड़ देते हैं। हैव और हैज के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। ये डन जो है V3 इज यूज्ड सेम, बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3, और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी वी जो है यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बन गया, वी का अस हो गया। क्या बन गया? आवर वर्क हैज़ बीन डन बाई अस, हम लोगों के द्वारा काम किया जा चुका है, ये हो गया, राइट। अब आ जाइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V² प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें ये भी वॉज और वेयर का प्रयोग किया जाता है। वॉज का प्रयोग कब किया जाता है? आई, ही, सी, इट नेम के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं आई सैंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? आई, सैंग V², अ सॉन्ग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। देन हाउ कैन यू चेंज पैसिव वॉइस, कैसे पैसिव वॉइस चेंज करेंगे? तो सर्वप्रथम ये जो ऑब्जेक्ट है बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। और यह जो तुम्हारा सैंग V² है मस्ट बी चेंज V3, यानी सैंग मस्ट बी चेंज संग। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़कर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आई जो है यहाँ मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। क्या बन गया? ए सॉन्ग वॉज संग बाई मी, मेरे द्वारा एक गाना गाया गया था। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब आइए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर है। एक वाक्य है द टीचर वॉज टीचिंग मी, शिक्षक मुझे पढ़ा रहे थे। यहाँ आप देख रहे हैं टीचर सब्जेक्ट, वॉज ये भी, टीचिंग V4, और मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। देन फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस बनाने के लिए मी जो ऑब्जेक्ट है बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ नॉमिनेटिव केस में आई हो गया। अब आई के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे, वॉज का प्रयोग हो गया। वॉज के बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग सभी पर्सन के साथ किया जाता है। ये बीइंग का प्रयोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट नेम सभी के साथ बीइंग का प्रयोग करने के बाद ये जो V4 है वो मस्ट बी चेंज V3, V4 यानी टीचिंग मस्ट बी चेंज टाउट। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़कर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी कि द टीचर यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बन गया? आई वॉज बीइंग टाउट बाई द टीचर, शिक्षक के द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा था, ऐसा बन गया। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक वाक्य देख रहे हैं, यू हैड किल्ड अ डॉग, आप एक कुत्ता मार चुके थे। यहाँ पर यू सब्जेक्ट, हैड ए भी, किल्ड V3, ए डॉग जो है आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर मेकिंग द पैसिव वॉइस, ए डॉग बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में डॉग जो है सब्जेक्ट बन गया, और यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अतः सभी पर्सन के साथ पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद बीन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद किल्ड जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वह सेम हो जाएगा, किल्ड
यहाँ पर सेम हो जाएगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़कर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी ये डॉग हैड बीन किल्ड बाई यू, आपके द्वारा कुत्ता मारा जा चुका था, ऐसा बन गया। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट, शैल ये भी, सिंग V1 और ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये सॉन्ग सब्जेक्ट बन गया और यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसके साथ में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ विल के बाद बी शब्द जोड़ देते हैं और बी शब्द जोड़ने के बाद ये V1 जो है वो V3 में बदल जाएगा। V3 में बदलने के बाद बाई प्रीपोजिशन जोड़कर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ए सॉन्ग विल बी संग बाई मी, मेरे द्वारा गाना गाया जाएगा, ये बन गया। और आइए अब फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य है वी शैल हैव टाउट यू, हम लोग आपको पढ़ा चुकेंगे या हम लोग तुम्हें पढ़ा चुकेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वी, शैल हैव ए भी, टाउट V3 और यू ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। यू पैसिव वॉइस का कर्ता हो गया और यू के अनुसार आपको ये भी विल हैव का प्रयोग होगा। विल हैव के प्रयोग करने के बाद बीन शब्द का प्रयोग सभी पर्सन के साथ हम कर देते हैं। उसके बाद V3 इज यूज्ड सेम, V3 जो है सेम हो जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में हर हालत में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और इसमें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है वह ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर V3, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, यानी वी मस्ट बी चेंज अस इन पैसिव वॉइस। यू विल हैव बीन टाउट बाई अस। इस तरह से आपका ये 8 टेंस का पैसिव वॉइस क्लियर हो गया। और दूसरे दिन हम अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस, उसके बाद जो है हम चेंज करेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।